गौतम बुद्ध दुनिया को अहिंसा, करुणा और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देने के लिए जाने जाते हैं। बुद्ध के दिन ज्ञान लोगों को जीवन की राह दिखाती हैं। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग के लिए प्रेरित किया है। गौतम बुद्ध का कहना था कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होनी चाहिए। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक आदमी के 4 पत्नियां थीं। प्राचीन भारत में सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जहां एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था। समय बीतने पर वह व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी। जीवन के अंत में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ पूरी दूसरी दुनिया में चलने को कहा। व्यक्ति ने कहा, तो मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊँ। उसे उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझे प्यार करते हैं और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। अलविदा मेरे प्रिय। दूसरी पत्नी को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मौत के बाद का सफ़र मेरे साथ बिताना चाहोगी? उसने कहा, मेरी प्यारी दूसरी पत्नी, तुम जानती हो कि तुम्हें कितना प्यार किया। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा। मेरी प्रिय, मेरे साथ दूसरी सफ़र पर चलोगी? दूसरी पत्नी का जवाब, प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो भला मैं आपके साथ कैसे जा पाऊंगी? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया। तीसरी पत्नी का जवाब सुनिए। मृत्यु शैया पर लेटे हुए पुरुष ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी अपने साथ चलने को कहा। तीसरी पत्नी ने भी आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। अब चौथी पत्नी का जवाब सुनिए। जब तीनों पत्नियों ने उनकी मृत्यु के बाद उनका अनुसरण करने से इनकार कर दिया, तब उसे याद आया कि उसकी एक और भी पत्नी है, उसकी चौथी पत्नी, जिसकी उसने ज़्यादा परवाह नहीं की थी। चौथी पत्नी ने कहा उसके साथ चलने के लिए, उसके साथ जिंदगी भर तो साथ दिए, लेकिन मरने के बाद क्या वह उसके साथ चल पाएगी? तो उसने हमेशा एक दासी की तरह उससे व्यवहार किया और हमेशा उसे दुत्कारा। पुरुष ने सोचा कि अगर अब वह उसे अंतिम समय पर चलने को कहता है तो निश्चित रूप से वह मना कर देगी। हालांकि वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था और अकेलापन महसूस कर रहा था कि उसने अपनी चौथी पत्नी से भी दूसरी दुनिया में चलने की गुजारिश की। चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया और चौथी पत्नी ने ये जवाब दिया कि पति के अनुरोध करने पर चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। यह कहानी एक आदमी और उसकी 4 पत्नियों की है। इन 4 पत्नियों का क्या मतलब है? गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या पति होते हैं और हर एक शख्स का मतलब खास होता है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह से समय हमारा हर प्रकार का चेहरा धोते हैं, कपड़े धोते हैं, जूते पहनते हैं, शरीर को भोजन देते हैं। हम पहली पत्नी की तरह ही उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती। शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। बुद्ध ने कहा, जब अंतिम सांस हमारा शरीर छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है।
और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है और सिर्फ सफ़ेद राख बच जाती है। यह हमारे शरीर का गंतव्य है। भौतिक चीज़ों का तात्पर्य हमारी दूसरी पत्नी, हमारे भाग्य, भौतिक चीज़, धन संपत्ति, प्रसिद्धि, पद, नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी चीज़ों को से काफ़ी लगाव या काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। हम इन चीज़ों को खोने से डरते हैं, बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है। जीवन के अंत में ये चीज़ें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं कर सकती। हमारे भाग्य में जो भी इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय भी हम खाली हाथ ही जाएंगे। हम अपनी मृत्यु के बाद अपना भाग्य पकड़कर नहीं रख सकते। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति के साथ कहा, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। तीसरा, हमारे रिश्ते नाते। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यह है कि हमारे रिश्तेदार या रिश्ते नाते। यह हमारे माता पिता, भाई बहन, सखा संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त और समाज की तरह ही है, जो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे दुखी और उदास तो होते हैं, लेकिन हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रख सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाना होता है। मृत्यु के बाद हमारा कोई साथ नहीं देता। चौथी पत्नी का क्या मतलब है? भगवान बुद्ध कहते हैं, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना। जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन में अच्छे नज़रियों से देख पाते हैं। क्रोध, लाभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से भी कभी पीछा नहीं छुड़ा पाते। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूँगी। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना, अहंकार ही ऐसी चीज़ है जो इंसान की दौड़ में जीतता तो है, लेकिन हमेशा हारा हुआ ही रहता है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गौतम बुद्ध की ये 4 पत्नियों की कहानी? अगर कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ।